चुनाव नजदीक है और ऐसे में तमाम पार्टियों की नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से राजस्थान में भी बगावत के सुर दिखने को मिले, लेकिन अब बार आई यूपी की, यानी उत्तर प्रदेश में, जहां पर सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं और लोकसभा की भी सीटें हैं, और वहां पर अब देखने को मिल रहा है सपा और कांग्रेस में वार। जिस तरीके से अखिलेश यादव को आपने सुना, किस तरीके से नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आ रही है, और फुल फोकस उन्होंने किया है इंडिया अलायंस को। जब इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई थी तो किस तरीके से एकजुटता तमाम दलों ने दिखाया था, उसका असर अब नजर नहीं आ रहा है। आज इसी खबर पर हम बातचीत करेंगे, जिसके लिए आपको सीधा ले चलते हैं न्यूज रूम। हमारी सहयोगी अमीषा हमारे साथ जुड़ गई है। अमीषा, आपने भी सुना किस तरीके से अखिलेश यादव, यानी कि यूपी के मुखिया और सपा के मुखिया कहा जा सकता है, उनमें नाराजगी देखी जा रही है, और खास करके ये नाराजगी है मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर। जी चंदा, जैसा कि आपने भी कहा कि जिस तरीके से गठबंधन जब बना था, इंडी गठबंधन जब बना था, जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी, जो कि 28 विपक्षी पार्टियां इस गठबंधन के अंदर शामिल हुई थी और सभी में एकजुटता देखने को मिली थी। लेकिन जब ये इंडी गठबंधन बना था उस समय भी कहीं ना कहीं भाजपा ने ये हमला भी किया था, ये तंज भी कसा था कि इंडी गठबंधन बन तो गया है, लेकिन इसके अंदर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर, प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर लड़ाई झगड़े आगे देखने को मिलेंगे। और उसी का एक नजारा उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला, जहां पर अखिलेश यादव ने कहा कि जितने भी लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर है, उस पर प्रबल दावेदार के रूप में कह लीजिए, या फिर अपने दम पर वहां की सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ना कि कांग्रेस पर। अगर कांग्रेस चाहती है कि राष्ट्रीय स्तर पर ये गठबंधन बने, तो उसे विधानसभा स्तर पर भी ये गठबंधन बनाना होगा। वहीं कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय रार, उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो अपने संकल्प के हिसाब से चलती है, ना कि किसी शर्तों के हिसाब से। और बात कर ली जाए मध्य प्रदेश चुनाव की, क्योंकि इस साल के अंत में चूंकि 5 राज्यों के चुनाव है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना। तो देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से सपा मजबूत स्थिति में है, बाकी राज्यों में उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है सपा, क्योंकि इन राज्यों में, खासकर जो हिंदी पट्टी के राज्य है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर भाजपा और कांग्रेस के अंदर ही जो है टकराव, या फिर कह लीजिए कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। तो जिस तरीके का अखिलेश यादव अभी बयानबाजी कर रहे हैं, या फिर कांग्रेस के बीच में, सपा के बीच में जिस तरीके की रार या तकरार देखने को मिल रही है, उसका असर इन राज्यों के चुनाव में तो देखने को नहीं मिलेगा। और अगर बात करें इंडी गठबंधन की, तो उसके अंदर जो कांग्रेस पार्टी है वो कहीं ना कहीं एक समय में जब वो वर्षों के अंदर थी, जिस तरीके से उसका राज 70 साल तक रहा है, उसमें उसके बाद जिस तरीके से हाशिए पर कांग्रेस पार्टी आ गई है, एक तरीके से क्षेत्रीय पार्टी बन गई है। और अगर हम बात करें कुछ राज्यों की जहां पर कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पर है, तब कांग्रेस भी खुद को मजबूत स्थिति में लाने के लिए इस गठबंधन में शामिल हुई है। लेकिन अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन हिंदी पट्टे राज्यों में फिर से अपनी पकड़ बना लेती है, फिर से जीत जाती है, तो देखने वाली बात होगी कि गठबंधन को वो बरकरार रखेगी या फिर यूपीए का फॉर्मेशन वो दोबारा से करेंगी। लेकिन अब लोगों के जहन में कुछ सवाल उठना लाजमी भी है कि अगर यूपीए फिर से, जो कांग्रेस सरकार है, फिर से अगर पकड़ बना लेती है इन 3 हिंदी पट्टी राज्यों में, तो क्या कांग्रेस फिर से इस गठबंधन को बरकरार रखेगी? अगर हमेशा बात कर ले इंडिया गठबंधन की, तो जिस तरीके से शुरुआत हुई थी, इसकी भावी तरीके से शुरुआत की गई थी, तमाम एकजुटता देखने को मिली थी। लेकिन अभी जब अखिलेश यादव का बयान हम सुन रही हैं, उसे साफ झलक रहा है कि उनमें नाराजगी है, और उन्होंने एक बात को लेकर फुल फोकस किया है कि अगर उन्हें पता होता विधानसभा स्तर पर गठबंधन नहीं होना है, सपा को नहीं शामिल किया जा रहा है, तो शायद वे सोचते इस गठबंधन को लेकर। एक बहुत बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत हुई थी, तब तमाम राजनीतिक दल एक साथ नजर आए थे, और ये एक साथ इसीलिए आया गया था ताकि बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंका जाए। लेकिन अभी की जो स्थिति है, उलटफेर देखने को मिल रही है। हो सकता है इंडिया गठबंधन में धीरे धीरे और दरार देखने को मिल सकती है। हमेशा जी चंदा, देखिए जो गठबंधन बना था, इंडी गठबंधन, वो भाजपा को हराने के लिए केंद्र के अंदर बना था। लेकिन अब चूंकि पार्टियां, जैसे कि अखिलेश यादव का बयान आया, उत्तर प्रदेश के अंदर सपा और कांग्रेस में तकरार देखने को मिली, तो अब जो क्षेत्रीय पार्टियां है या फिर जो नेशनल लेवल की पार्टियां, वो चाहती है कि राज्यों के अंदर भी उनकी पकड़ उतनी ही मजबूत हो जिस तरीके से वो गठबंधन को केंद्र के अंदर लेके जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो विधान स्तर पर भी इस गठबंधन को बनाना चाहती है, इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि इंडिया गठबंधन अगर केंद्र के लिए बना है, तो जो राज्य की पार्टी है वो भी चाहेंगे कि राज्य स्तर पर बनकर वो अपनी जो पकड़ है उसको और भी ज्यादा मजबूत करे, और राज्य में भी वो सत्ता के अंदर आए। क्योंकि अखिलेश यादव ने ये कहा है कि जो दिल्ली का रास्ता है वो राज्य से होकर जाता है, उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो ऐसे में उनकी बात का ये साफ मतलब है, अगर कांग्रेस राज्य स्तर पर उनके साथ गठबंधन करेगी, तभी हो सकता है कि वो इंडिया गठबंधन में आगे और ज्यादा दूरी तक उनके साथ चल पाए। और इस पर और ज्यादा विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ ब्रिजेश जुड़ चुके हैं।
ब्रिजेश जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, जिस तरीके से कांग्रेस और सपा के अंदर तकरार देखने को मिल रही है, यह एक स्टंटबाजी है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या सपा उत्तर प्रदेश के अंदर और ज्यादा से मजबूत स्थिति के अंदर आना चाहती है? वजह क्या है? देखिए, इससे पहले मैं आपको सुन रहा था, आपने कहा कि कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी बन चुकी है। यद्यपि ये गलत बात है, क्षेत्रीय पार्टी नहीं, मध्य प्रदेश में उसकी स्थिति काफ़ी मजबूत है, छत्तीसगढ़ में मजबूत है और राजस्थान में अभी सरकार में है और छत्तीसगढ़ में भी सरकार में है। हो सकता है कि आने वाले और भी जो विधानसभा के चुनाव है वहाँ भी सरकार बना सकती है। अब हम आते हैं राजस्थान और विधानसभा के और जो तमाम चुनाव चल रहे हैं इस समय, चुनावों को लेकर ही विवाद है। सपा और कांग्रेस का विवाद आज का नहीं है, पुराना विवाद है। सपा चाहती है कि मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग ले ले, क्योंकि वहाँ पे उसके तकरीबन 6% वोट है और कांग्रेस के वहाँ पे वो बहुमत बनाने की आशंका में है। उसको कई जो रिपोर्ट आए हैं उसमें उसकी सरकार बनने की आशंका बताए गए हैं, तो वो चाहती है कि हम अकेले सरकार बना लें। लेकिन कांग्रेस के जो मुखिया हैं राहुल गांधी, वो भी, और मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके और अखिलेश यादव के रिश्ते बेहद सामान्य हैं, बेहतर रिश्ते हैं। तो वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव दबाव डालना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में उनको कुछ सीट मिल जाए। इसके लिए तमाम दौर की मीटिंग चली, तमाम लोगों की मीटिंग हुई, कांग्रेस के जो वहाँ के प्रेसिडेंट कमलनाथ, उनके साथ मीटिंग हुई, लेकिन वो मीटिंग एक गठबंधन में तब्दील नहीं हो पाई, जिसको लेकर अखिलेश यादव में नाराजगी देखने को मिली है। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की सीमाओं से जो सीट सटते हैं, उत्तर प्रदेश की जो सीमा से महरौली से लेकर तमाम वो जो सीट हैं, उस पर अखिलेश यादव का अच्छा खासा दबदबा है। समाजवादी पार्टी की वहाँ दबदबा देखने को मिलता है। वहाँ पे वो हर बार 2 नंबर या कहीं पे तीसरे नंबर या कहीं पे 1 नंबर पे भी रहे। पिछले बार भी उन्होंने 1 सीट जीता था। तो अखिलेश यादव चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपनी वो सीट शेयरिंग का दबाव दिखाकर वो कांग्रेस पार्टी से सीटें ले। लेकिन राहुल गांधी ने और तमाम उनके जो कांग्रेस के लोग हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि उनको सीट नहीं देंगे। यद्यपि कमलनाथ ने कह दिया अखिलेश कौन होते हैं। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं में बेहद गुस्सा देखा गया। अब ये विवाद शुरू कहाँ से होता है? अजय राय जो बनारस के नेता हैं, बनारस में कांग्रेस पार्टी नगण्य की स्थिति में है और वहाँ भी वहाँ से वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। वो अखिलेश यादव को लेकर बयानबाजी करते हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव की तमाम पार्टी जो है वो लोग काफ़ी गुस्से में देखे गए हैं। ब्रिजेश, ये बताइए कि अभी जो गठबंधन चल रहा है, हालांकि तकरार है, लेकिन केंद्र के अंदर अभी भी वो गठबंधन बना हुआ है, तो इसकी ड्राइविंग सीट पर कौन बैठेगा और जो ड्राइविंग सीट पर बैठेगा क्या वही प्रधानमंत्री का चेहरा होगा? और सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला क्या रहने वाला है इंडी गठबंधन का? देखिए, इंडिया जो गठबंधन है उसका ड्राइविंग सीट तो अभी तय ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और 80 लोकसभा की सीटों में जो जब सबसे ज़्यादा सीट जीतेगा वही कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर का प्रबल दावेदार होगा। और कांग्रेस की स्थिति क्या देख रहे हैं आप? पिछले बार विधानसभा के चुनाव में तकरीबन 5 से 10% वोटों में सिमट गई थी और वहीं बसपा भी 2-3% वोटों में सिमट गई थी। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो वोट फीसदी था वो उछल के 21% से तकरीबन 32% पे पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं युवाओं में समाजवादी पार्टी की स्थिति बेहतर हुई है, जिसके दम पर अखिलेश यादव दम भर रहे हैं। उन्होंने दिखाया है कि हम उत्तर प्रदेश में काफ़ी मजबूत स्थिति में, अगर कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में हिस्सेदारी नहीं देती है तो हम उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं हिस्सेदारी नहीं देंगे। और इंडिया गठबंधन खटाई में पड़ता आपको नजर आ रहा है। आप देखिए, इंडिया गठबंधन के पास उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और जो उनकी माता हैं, क्या नाम, सोनिया गांधी, उनके अलावा कोई है कौन? उनके अलावा सीट उनके पास उनके कोई चेहरा नहीं है। चेहरा नहीं है तो आप लड़े को किसके दम पे? यद्यपि अमेठी और रायबरेली में भी समाजवादी पार्टी काफ़ी मजबूत है, वहाँ पे भी उन्होंने हर बार अपने प्रत्याशी नहीं उतारती है, जिसकी बदौलत कांग्रेस पार्टी वहाँ पे जीत हासिल करती है। यद्यपि विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे तो वहाँ पे रायबरेली में 5 सीट है, वहाँ पे भी 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत लेती है हर बार। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ये विश्वास है कि रायबरेली में मजबूत है। और देखने वाली बात ये होगी, कहीं अगर रायबरेली में अखिलेश यादव अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो क्या जो कांग्रेस पार्टी है उसका क्या काट ढूंढेगी? ठीक है। अब आप उत्तर प्रदेश में अगर गठबंधन की बात करें तो उत्तर प्रदेश गठबंधन नेशनल स्तर पर कैसे होगा? क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है इनके पास कोई मजबूत चेहरा नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में किस चेहरे के बदौलत लड़ेंगे? और अगर उत्तर प्रदेश में इनके पास सीटें नहीं हैं तो इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं खटाई में पड़ता तो नजर आ रहा है। ब्रिजेश, जैसा कि आपने बोला कि कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में आ चुकी है, कर्नाटक ले लीजिए आप, हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, अगर कांग्रेस जो हिंदी पट्टी के 3 राज्य है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, अगर इसके अंदर भी सरकार बना लेती है, क्या तब भी कांग्रेस इंडी गठबंधन के अंदर रहेगी या फिर पुराना जो उनका फॉर्मेट है यूपी वाला उसके अंदर आ जाएगी? देखिए, राजस्थान में पिछले बार क्या स्थिति रही?
छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति रही, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति रही, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अभी रिवाइव के लायक तो नहीं दिख रही, वो भी लोकसभा के चुनाव में। विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होते हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पे चुनाव लड़े जाते हैं, और जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो नेशनल मुद्दे पर लड़े जाते हैं। और नेशनल मुद्दे पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी की पार्टी जो कांग्रेस है वो पिछड़ती दिखाई दे रही है, जबकि उनके पास ना हिंदुत्व का कार्ड है, ना इसी की हिंदुत्व का कार्ड ढूंढने के लिए उन्होंने वो जाति आधारित जनगणना का बात लाया, लेकिन उसमें भी वो काफ़ी पिछड़ते दिख रहे हैं। तो ड्राइविंग सीट पर तो बैठने का कोई औचित्य ही नहीं बनता, क्योंकि शिवसेना से लेकर आप कहीं भी किसी भी जगह पर सीट शेयरिंग में मजबूत नहीं है। 4-5 जगहों पे उनकी सरकार बनती दिख रही है फिलहाल। अभी राजस्थान में कमजोर स्थिति में हो सकते हैं, मध्य प्रदेश में थोड़ी मजबूत स्थिति में, लेकिन उत्तर प्रदेश खासकर जहाँ की बड़ी आबादी है, जहाँ उनको जीतना चाहिए, तो वहाँ वो नगण्य की स्थिति में उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो विवादास्पद बयान दे रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन में भी फेल होती नजर आ रही है। वो नेशनल स्तर पर वो गठबंधन नहीं तैयार कर पा रही है जो बीजेपी को मात दे सके। ठीक है अमीषा, जिस तरीके से आपने ड्राइविंग सीट को लेकर बातचीत की ब्रजेश से और प्रबल दावेदार को लेकर जिक्र किया, हालांकि यही कहीं ना कहीं स्थिति अटकी हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से जुबानी जंग देखने को मिला, प्रदेश अध्यक्ष अगर अजय राय की बात कर ले और सपा मुखिया अखिलेश यादव की बात कर ले, तो उन दोनों में जुबानी जंग देखने को मिला। और सीधे तौर पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि चिरकुट लोगों से कांग्रेस बयान ना दिलवाए। हालांकि अब ये जुबानी जंग जो है पोस्टर वॉर तक निकलकर सामने आ चुकी है। पोस्टर में यह दिखा दिया गया है कि आगे के भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव होंगे। हालांकि सपा कार्यकर्ताओं की तरफ से यह किया गया है, लेकिन एक खास बात यह भी किया गया है। हालांकि 1 जुलाई को सपा मुखिया अखिलेश यादव के जन्मदिन को मनाया जाता है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो बीच बीच में ऐसा करते रहते हैं। अब पोस्टर वॉर कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रहा है। जी चंदा, देखिए पोस्ट वोर राजनीति के अंदर आज का नहीं है, पहले भी रहा है। बिहार के अंदर जिस तरीके से पहले नीतीश कुमार के लगे थे, जिस भी स्टेट के अंदर देख ले पोस्ट वोर चलता ही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से स्टंटबाजी इस वक्त चल रही है, जिस तरीके से बयानबाजी इस वक्त चल रही है, उसका असर बाकी स्टेट्स में देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर ना तो इस साल और ना ही अगले साल कोई चुनाव है, तो वहां पर भी कोई इसका असर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर की झलक जो है वो उत्तर प्रदेश ने दिखा दी है, सपा ने दिखा दी है कि अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप गठबंधन करेंगे तो आपको विधानसभा स्तर पर भी गठबंधन करना पड़ेगा, क्योंकि सपा कहीं ना कहीं अपने आप को उत्तर प्रदेश के अंदर उस मजबूत स्थिति में लाना चाहती है भाजपा को हराने के लिए, और कांग्रेस भी अपने आप को उसी मजबूत स्थिति में लाना चाहती है। तो देखिए कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी अपने हितों को देखकर, राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर गठबंधन करती है। क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी भी इसी गठबंधन में शामिल है। पंजाब की बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे की तरफ जो है हमले साधती रहती है, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में खड़ी होती है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर टीएमसी और कांग्रेस का कुछ यही हाल है, लेकिन सत्ता के लिए या फिर कह लीजिए भाजपा को हराने के लिए ये सभी लोग केंद्र के अंदर आकर एक साथ मिल चुके हैं और अपने आप को इंडिया गठबंधन के रूप में लोगों के सामने जाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन सामने आ चुका है। हालांकि अब तकरार भी देखने को मिल रही है, और ये जो पूरा मसला है वो सीट शेयरिंग को लेकर ही देखने को मिल रहा है। फिर चाहे सपा मुखिया अखिलेश यादव एमपी सीट को लेकर कर रहे हो। हालांकि हमेशा एक बात भी देखने को मिली, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि तमाम मीटिंगें की गई और दिग्विजय सिंह के पास तमाम कार्यकर्ताओं को उन्होंने भेजा, वादे भी किए गए कि 6 सीटें जो हैं उन्हें दी जाएगी, लेकिन जब लिस्ट निकलकर सामने आई तो ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने कहा वादा खिलाफी किया जा रहा है, और तमाम जो गुट सामने आए हैं, जो इंडिया गठबंधन में जो तमाम राजनीतिक दल शामिल हुए हैं, उनको लेकर भी उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आखिरकार ये झूठे वादे क्यों किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। देखिए चंदा, जितनी भी मीटिंग्स इंडिया गठबंधन को लेकर हुई है, और मुंबई में भी जिस तरीके से इंडिया गठबंधन जो नाम रखा गया था उसके अंदर भी कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर बातचीत चली थी। हालांकि वो चीज़ें सामने निकल कर नहीं आई है, और सपा चूंकि पहले कह चुकी है कि जितनी भी लोकसभा सीटें हैं वो खुद ही उनके ऊपर लड़ेगी। अगर पहले से सपा, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा कि अगर पहले से मीटिंग्स के अंदर ये सब सारी चीज़ें हो जाती कि हम केवल राष्ट्रीय स्तर पर लड़ रहे हैं, अगर मौका मिले तो विधानसभा स्तर पर हम जो है गठबंधन नहीं बनाएंगे, तो हम फोन भी नहीं उठाते। और हम लोग, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक बात कही कि हम लोग ही कंफ्यूज हो गए थे कि हम उन मीटिंग्स के अंदर जाकर बैठे, जितनी भी विपक्षी पार्टी इस गठबंधन के अंदर शामिल हुई उनके साथ जाकर बातचीत की, चर्चा की। हालांकि उसका रिजल्ट कोई निकल कर नहीं आया है, सिर्फ एक गठबंधन जो इंडी गठबंधन है उसका नाम निकल कर आया है। बाकी अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, प्रधानमंत्री का चेहरा क्या होगा, क्योंकि अखिलेश यादव हो, नीतीश कुमार हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, इंडिया गठबंधन की शुरुआत तो हो गई, लेकिन जिस तरीके से पहले
से कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है मतभेद निकलकर सामने आए, क्योंकि अगर महाराष्ट्र की बात कर ली, एनसीपी के हालात भी ऐसे ही देखे जा रहे हैं, अब यूपी की भी स्थिति ऐसे ही देखी जा रही है। जैसा कि आपने भी बताया, पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी को लेकर और कांग्रेस के बीच तकरार देखने को मिल रही है, यानी कि जो छिटपुट चीजें हैं अब वो धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही हैं। क्या स्थिति होगी वो भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमेशा इस खबर पर तमाम जानकारी हमारे साथ चर्चा के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर सबसे पहले बात कर ले, जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार ये वादे करते हुए नजर आ रहे हैं, दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार जो है तमाम सीटों पर जीत हासिल आखिरकार सपा की ही होगी। क्योंकि अगर उपचुनाव की बात कर ले, जब घोसी उपचुनाव हुआ था तब दारा सिंह और सुधाकर सिंह आमने सामने थे, लेकिन आखिरकार ये मुकाबला जो है वो बहुत कड़ा देखा जा रहा था, लेकिन जीत आखिरकार सुधाकर सिंह की हुई। बहरहाल जुबानी जंग तेज है, पोस्टर वॉर भी देखने को मिल रहा है। आखिरकार प्रबल दावेदार पीएम फेस का विपक्ष की तरफ से कौन होगा, वो देखने वाली बात होगी कि क्या स्थिति निकलकर सामने आती है। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर घमासान अब भी जारी है।